हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जीडीवी क्लासेस पे। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और फिर से आप ग्रामर का नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जानने से पहले अगर आपको कोई भी समस्या होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपके बारे उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत एकदम सिंपल तरीका से, सिंपल वे में एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज चलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है कि सीधे किसी को कह देना, ठीक है। उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आप वीडियो के पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा, और इनडायरेक्ट मीन्स मतलब तिरछा घुमा फिरा करके उसी बात को कहना। तो जब किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि जब हम किसी वक्ता, यानी कि सब्जेक्ट जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, तो जब वह वक्ता जब अपने कथनों में उसी शब्दों को व्यक्त करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि यह डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। जैसे उसने कहा, ठीक है, उसने कहा मैं बीमार हूं, क्लियर। उसने कहा मैं बीमार हूं, तो ये डायरेक्ट सीधा कह दिया। अब देखिए, अब आता है इनडायरेक्ट, यानी कि सीधा उसको घुमा फिरा कर करना, सीधा नहीं कहना, उसको घुमा फिरा करके कहना। तो जब किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में ना कर कर, देखिए उसके शब्दों में नहीं कह करके, अब देखिए वो जो कह रहा है उसी बात को, वो जो कह रहा है उसी के अनुसार नहीं कह करके उसके शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। यानी कि वो है उसी का बात, लेकिन हम कह रहे हैं। जैसे कि इसमें बोले थे कि उसने कहा कि मैं बीमार हूं, लेकिन इसमें क्या, उसने कहता है कि, उसने कहा है कि, सॉरी, उसने कहा है कि क्या, कि मैं बीमार हूं। तो देखिए उसने कहा है कि उसी का शब्द हुआ, लेकिन हम अपने शब्दों से कह रहे हैं, हम अपने में व्यक्त किया जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे बातचीत होता है ना, बोलते हैं कि इनडायरेक्ट वे में हमको बोला, लेकिन सीधा सीधा उसको नहीं बोला, घुमा फिरा करके, लेकिन बात जो है उसी को बोला गया, ठीक है। तो यह इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है। सीधा मतलब अर्थ समझिए कि डायरेक्ट मीन्स सीधा उसको कह देना, इनडायरेक्ट मीन्स मतलब घुमा फिरा करके उसी बात को कहना, लेकिन उसके शब्द अपने शब्दों में, उसका बात है अपने शब्दों में। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले आपको रिपोर्टेड वर्ब जानते हैं और रिपोर्टेड समझते हैं वर्ब के बारे में। तो चलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब जानते हैं। तो अब समझते हैं आपको रिपोर्टेड वर्ब और समझते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा हम उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। अब देखिए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, ये है, सॉरी, ये देखिए, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो हम इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ऐसे स्पीच में इसका था भाषण, डायरेक्ट स्पीच, सॉरी, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसे हम पढ़े थे, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। ऐसे भाषण होता है। जैसे देखिए, ये जो छोटा सा ही वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, तो ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहेगा, यानी कि बाहर है, तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है हम उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है हम उसको बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आता है इसमें 3 केस का यूज है। केस का आप एक अलग वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। तो केस यहाँ नॉर्मल समझ लेते हैं। आपको आता है एक नॉमिनेटिव केस आता है, ठीक है। क्या आता है, समझ जाइएगा, अपना शॉर्टकट है नॉमिनेटिव केस, अलग वीडियो बना करके देंगे आपको केस। एक आता है आपको पोसेसिव केस, ठीक है, और एक आता है आपको ऑब्जेक्टिव केस। इसका आपको यूज है।
ठीक है। तो देखिए नॉमिनेटिव केस में होता है जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। वो पॉसेसिव केस में कहते हैं जिन पर अधिकार जमाना हो या अपना दिखाना हो, अपनापन हो, तो हम उसमें ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं, सॉरी पॉसेसिव केस का। ऑब्जेक्टिव यानी कि जिस पर कर्ता का फल पड़ता है हम उसे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि नॉमिनेटिव केस में आई तो इसका पॉसेसिव केस में क्या हो जाएगा, माई, यानी कि अधिकार, मेरा कुत्ता, मेरा अधिकार उस पर, तो माई, ठीक है। अब माई ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, अब देखिए यू का हर एक जगह, देखिए यहाँ पे हो जाएगा योर, यानी कि आपका, तुम्हारा अधिकार हो गया, किसका, इसका अधिकार हो गया। तो अधिकार में जब भी बात होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉसेसिव केस बोलते हैं। अब इसमें भी यू ही हो जाएगा, योर भी आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा जब हम उसको चेंज करके लाएंगे तो, ठीक है। सी का हर हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी हर ही होगा, ठीक है। अभी देखिए ही का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, अधिकार दिखाने के लिए, अपना आदमी, अपना समान, इस तरह से। और इसमें हो जाएगा हिम का उपयोग हो जाएगा, ठीक है। अब होता है वी का क्या हो जाएगा, जैसे आवर मीन्स क्या था, हमारा, हमारी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, क्लियर। अब आता है दे का क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस में हो जाएगा देयर, अधिकार दिखाने के लिए। वे उनका दोस्त है, तो देयर का प्रयोग जब वहां करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकार दिखा रहे हैं उन पे। अब आता है इसमें देम हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इतना हो गया नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में इस तरह से यूज करते हैं। अब समझते हैं कि इंटरचेंज कैसे करते हैं, चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो आज हम प्रेजेंट का समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फास्ट कर देंगे। अब प्रेजेंट में क्या होता है बताते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अब चलिए इससे पहले हम चेंज करने से पहले समझते हैं कि पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, वह हम जानते हैं। तो पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए आप एक कहानी समझिए, हम आपको कहानी बताते हैं, याद एकदम 100% दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको कभी नहीं आप भूल सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 SON सन। अब देखिए तो एक कहानी हम आपको बताते हैं, एक कहानी आपको बताते हैं। क्या बताते हैं, एकदम बिल्कुल गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए किसी राजा के पास कितने बेटे थे, 123 बेटा था। कितना बेटा था, 123, समझ गए। सर 3 बेटे थे, 1 2 3, जिसका नाम था 1 2 3 नाम था उसका। अब देखिए पहला बेटा जो उनका था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, उस सब्जेक्ट यानी कि जो करता है, यानी कि जो हमारे समाज है उससे मिला जुला आदमी था। देखिए तो बहुत उनको लगाव होता था। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि पहला जो उनका बेटा था, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो था उनका, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, उसका चेंज कर जाता है, वो बदल जाते हैं, समाज में मिलजुल कर रहते हैं, चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट मीन्स कर्ता, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वह चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी कि पहला जो उनका बेटा था, राजा का पहला जो बेटा था, वह समाज के साथ, यानी कि कर्ता के साथ, कर्ता धर्ता के साथ बहुत ही मिला जुला आदमी था। वह मिलजुल जाता था, बदलाव कर लेते थे, उनमें साथ रह जाते थे, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा बेटा जो उनका था, सेकेंड पर्सन, ठीक है, चेंज इनटू। दूसरा बेटा जो उनका था वो क्या करते थे कि वह ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी सामान वामान था ना उनका, जैसे कर्ता का फल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सामान वामान से उनको बहुत लगाव था, तो हथियार चलाने में उनमें ज़्यादा बिजी रहता था। तो उनको दूसरा बेटा जो था, जिसको माजिल कहते हैं, तो माजिल जो था वो बहुत ही मतलब हथियार के साथ युद्ध करता था, ताकतवर आदमी था, ठीक है। तो चेंज इनटू क्या होगा आपको, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन यानी कि दूसरा बेटा जो उनका था वह ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता था, मिलजुल जाता था। अब आता है आपका थर्ड पर्सन, तीसरा बेटा एकदम नालायक था, बेहुदा था, वो किसी के साथ बदल में नहीं करता था। तो थर्ड पर्सन हमेशा याद रखिएगा, थर्ड
थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन क्या आ जाएगा, नो चेंज। एकदम आप इस बात को जब गौर से समझिएगा तो आपको कभी भी नरेशन बनाने में, डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच बनाने में प्रॉब्लम, समस्या नहीं आएगा। तो आप याद रखिएगा क्या कि किसी राजा के पास कितने, 3 बेटे, पहले बेटे का नाम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो था वह बदल जाता था किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, समाज के साथ, कर्ता धर्ता के साथ। लेकिन जो दूसरा बेटा उनका था वो ऑब्जेक्ट के साथ रहता था, यानी कि हथियार उथियार के साथ बहुत ज़्यादा उनका समय बिताता था। और तीसरा जो था एकदम नालायक गधा था, वो किसी से बदल में नहीं करता था। आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको फर्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छा से बताए हुए हैं, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको तो ये बात समझ में आ गया कि किसी राजा के पास कितने बेटे, 3 बेटे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो है वह समाज के साथ यानी कि सब्जेक्ट के साथ बदल जाता है, दूसरा जो है वह ऑब्जेक्ट के साथ बदल जाता है, और तीसरा जो है बदल में नहीं करता, बहुत आदमी है। चलिए अब बात समझ गए कैसे बदलता है। तो अब चलते हैं, आपको हम चेंज करके बताते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और जैसा कि बताए हैं हम आपको कि आज हम प्रेजेंट का ही बताएंगे, तो प्रेजेंट का ही चलते हैं। राम सेज टू मी, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब देखिए, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वह चेंज करेगा, तो कैसे वह कैसे चेंज करेगा, रिपोर्टेड वर्ब अगर चेंज करेगा तो कैसे चेंज करेगा, हम आपको बताते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, याद रखिए, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अब देखिए, अगर यहाँ पे राम है, राम सेज है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा राम टेल्स मी दैट, क्या होगा, दैट। इसके बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब चलिए, अब हमको आता है रिपोर्टेड स्पीच में हम उसको इंटरचेंज करते हैं। अब देखिए, इंटरचेंज करते हैं तो इसमें हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। जब ये पास्ट में जाइएगा तो आप इसको चेंज करने को मिलेगा, लेकिन अभी चेंज वेंज इसमें करना नहीं है। तो देखिए, चेंज सिर्फ करना है उसके नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस को। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, आई कौन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। हम आपको बताए हैं फर्स्ट वीडियो में, आप जाकर के देख लीजिएगा। फिर भी आप देखिए, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई जो है वह फर्स्ट पर्सन है। तो राजा के कितने बेटे, 3 बेटे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलता था, सब्जेक्ट के साथ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम सेज टू मी, सब्जेक्ट यह है, यह वर्ब है, और यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, पहला पर्सन जो राजा का बेटा था, पहला बेटा किसके साथ बदलता था, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो यहाँ पे राम लिखेंगे नहीं, उसके बदले हम क्या देंगे, ही देंगे। क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए, ही के साथ यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। आपको इज एम आर का भी यूज बता चुके हैं, एकदम बेसिक 0 लेवल से शुरू किए थे। तो इज, ही इज। अब देखिए, योर कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, नहीं, क्या है, सेकेंड पर्सन है। अब जाके वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू, तो राजा के दूसरा बेटा था, किसके साथ बदलता था, ऑब्जेक्ट के साथ। देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, यानी कि आई। तो यहाँ पे पोसेसिव केस में आई का क्या होता है, माई होता है। तो माई क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। तो इस तरह से हम बनाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अब तो ये तो देख लिया आप प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। अब हम पास्ट टेंस का इसमें देखते हैं। देखिए, जैसे श्याम सेज टू मी आई वाज इल। देखिए, राम सेज टू मी आई वाज इल। देखिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस में चेंजेस आएगा, हम आपको उसका वीडियो बना करके देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। राम टेल्स मी दैट, क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन। राजा का पहला बेटा किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, ये है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, श्याम। तो यहाँ पे क्या होगा, ही। अब देखिए, ही के साथ वहाँ जाएगा, ही वाज इल। देखिए, इसमें कोई चेंजेस वेंजेस नहीं आएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपको, ये आपका प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब,
सॉरी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब चलते एक और ले लेते हैं आपको फ्यूचर टेंस का। तो चलिए फ्यूचर टेंस में लेते हैं, लिख देते हैं। देखिए क्या लेते हैं, लेते हैं शिवम सेज टू श्याम I shall go to पटना। अब देखिए शिवम से टू श्याम आई शैल गो टू पटना। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, शिवम टेल्स श्याम दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, ही के साथ शैल आएगा, नहीं क्या आएगा, विल आएगा। शैल विल का भी यूज दे चुके हैं, विल गो टू पटना। अब समझ गए कि रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या चीज रहेगा, टेनो टेंस में रहेगा, लेकिन हम बदलाव उसमें नहीं करेंगे। काहे कि रिपोर्टेड वर्ब जो है वह प्रेजेंट टेंस में है। अगर यह पास्ट टेंस में रहता तो हम बदलते, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो यह आपको हो गया। अब चलिए थोड़ा सा इस पे हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर नहीं होगा। अब ये तो सेकेंड पर्सन तक लिखी है, थर्ड पर्सन भी ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि थर्ड पर्सन में नो चेंज यानी कि बदलाव कहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। तो चलिए लेते हैं सीता सेज टू मी sees his her friend। देखिए अब देखिए, तो चलते हैं इसको क्या करेंगे, सीता टेल्स मी दैट। देखिए सी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन नहीं, क्या है, थर्ड पर्सन है। तो तीसरा बेटा का नालायक था राजा का, तो क्या करता था, बदलता नहीं था, वो जैसा था ठीक था, पत्थर से मार दो, मुँह हाथ फाड़ दो, लेकिन बदलने वाला हम नहीं है। तो क्या करेंगे, सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सी इज, ये भी क्या है, हर क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है। सी ए का ना हर होता है, पोसेसिव केस है। देखिए ये भी क्या होगा, हर, ये भी चेंज नहीं करेगा। क्लियर, सॉरी। तो ये आपका हो गया आज का। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे से समझे हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा डाउट, कोई नो डाउट नो कन्फ्यूजन। अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस तरह से आपके लिए हम नए वीडियो, अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर आप लोग हमें कमेंट और लाइक करके बताइएगा तो हमारा एक मोटिवेट जो क्रिएट होगा, और उससे हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करेंगे। हमें कमेंट करके बताइए ताकि हमको पता चलेगा कि आप किस तरह से समझ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें बता सकते हैं। तो फिर से पास्ट टेंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए फिर से नए वीडियो में नए सोच के साथ, नए तरीके के साथ, नए एक्शन के साथ आपसे मुलाकात होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।